1962 में हम लोगों का जमीन लिया गया। सरकार को एक पत्र देंगे कि हम लोग सामूहिक रूप से मरना चाहते हैं, इसकी आज्ञा दी जाए। हम लोगों को सोना उगा के देती है, इससे हम लोग खाते हैं। मुआवजा की बात नहीं, यदि सरकार को लेना है तो जिम्मेदारों की जमीन है गेट पर, उसको ले। आवासीय जमीन होते हुए भी यह जमीन ले रही है सरकार, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मंत्री जी लेसी सिंह पूर्णिया आएगी, एडिशनल कलेक्टर साहब, जिला पदाधिकारी लोग, एसपी साहब बोझा भर फूल लेके उसको ढोने में है। सामूहिक दाह संस्कार करेंगे इस जमीन पर यदि सरकार लेगी तो। हम लोगों ने जितना भी किसान है, जितना भी परिवार है, जितने भी बाल बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, बुजुर्ग भी हैं, वह अपनी प्लॉट पर एक साथ दाह संस्कार कर लेगा। इसमें जो है कि हम लोग जान दे सकते, जमीन नहीं देंगे। जहां पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने की मांग लंबे अरसों से चल रही है, वहीं स्थानीय किसानों के द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देने से पूर्णिया एयरपोर्ट का कार्य एक बार फिर अधर में लटकता नजर आ रहा है। दरअसल मामला यह है कि पूर्णिया के चुनापुर में जिस जगह एयरपोर्ट बनना है, वहां सैन्य हवाई अड्डा पहले से ही मौजूद है, जो 62 साल पहले उन्हीं किसानों का जमीन अधिग्रहण कर बनाया गया था, जिनका जमीन पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने को लेकर सरकार पुनः अधिग्रहित करना चाहती है। किसानों ने साफ कहा कि हमारे पूर्वज राष्ट्र सुरक्षा हेतु सैन्य हवाई अड्डा बन सके, इसी वजह से अपने जमीन का अधिकांश हिस्सा 62 साल पहले ही सरकार को दे चुकी है। पर बदले में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी। आज सरकार फिर से वही सब कर रही है, हमारी बची खुची जमीन भी हमसे छीन लेना चाहती है, जिसके बदले में हम सब किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि स्थानीय किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जो किसी भी हाल में अपना जमीन सरकार को नहीं देने का मन बना चुकी है। इसको लेकर किसानों ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका भी दायर कर चुके हैं। किसानों ने साफ कहा कि अगर सरकार हमारी जमीन हमसे जबरन छीनने की कोशिश करेगी तो हम सब किसान इसी जमीन पर सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, पर जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चूंकि किसानों का भरोसा संबंधित अधिकारियों एवं सरकार से पूर्णतः उठ चुका है, जिसके वजह से किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बहरहाल किसानों का उम्मीद अब कोर्ट के फैसले पर ही टिका हुआ है। और हम लोगों की ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर रही है। हम लोग यही कहना चाहते हैं, 1962 में हम लोगों की जो ज़मीन ली गई, उस ज़मीन के एवज में जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा दिया गया, जिससे हम लोग उसका भरण पोषण ठीक ढंग से अपने परिवार का नहीं कर पाए। हमारे पिताजी या दादा लोग स्वेच्छा से दे दिए, और यह जो ज़मीन है, हम लोग जो जितना ज़मीन बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ज़मीन बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 बीघा 5 बीघा 100 बात नहीं है। किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 1 बीघा है, और किसी के पास 2-3 बीघा 4 बीघा है। वही ज़मीन ले रही है सरकार, और लेने के बाद तो हम लोग बिल्कुल निखालिस हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से भी। अभी तो हम लोग पॉवर्टी लाइन में हैं ही, बिलो देन पॉवर्टी लाइन हम लोग हैं ही, और उससे भी हम लोग अति पिछड़ी से अति पिछड़ी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यह सड़क रोड बनी हुई है, सारी ज़मीन आवासीय ज़मीन है। सारी ज़मीन, हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, आगे चलकर यही ज़मीन पर हम लोग बसेंगे, दूसरा रास्ता नहीं है। बसने का एकमात्र साधन यही है। आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पक्की सड़क है, अब पक्की सड़क के दोनों साइड ज़मीन ले रहा है। उधर काली थान के तरफ भी पक्की सड़क है, उसके साइड में भी ले रहा है, और यह सारी ज़मीन आवासीय है। आवासीय ज़मीन होते हुए भी यह ज़मीन ले रही है सरकार, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट से हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कोर्ट हमें न्याय देगी। अगर संविधान की बात करते हैं सरकार, तो संविधान के अनुसार नहीं चलती है सरकार, संविधान के अनुसार नहीं चली है। हम लोगों का SIT गठन किया, लेकिन उसके लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, पूर्व सूचना कोई नहीं दी गई, और अपने कागज पर, सिर्फ पत्र पर, कागज पर सारा प्रक्रिया कर लिया सरकार ने या कलेक्टर ने या भूअर्जन पदाधिकारी ने। इसके लिए हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सब कागज पर कर लिया गया और हम लोगों को छोड़ दिया गया। कोई भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आता है, हम लोगों का जो ग्रीवांश है उसको नहीं सुनता है, वो सुना ही नहीं। हाँ, सुना ही नहीं आज तक। इसके पीछे सरकार का क्या मंशा लगता है? वो आज अपना एसेट बनाना चाहता है,
फील्ड जो लेगा वह उसका एसेट हो जाएगा, हम लोगों की ज़मीन चली जाएगी, लेकिन उस जो कंपनी लेगा उसका तो वो एसेट बन जाएगा, उसका बैलेंस शीट बन जाएगा, वो एसेट बहुत दिखाएगा, हम इतना प्रोग्रेस में चलेंगे, लेकिन हम लोगों का कोई प्रोग्रेस नहीं। से 62 में जो जमीन ली उस पर सरकार क्या सोची? हम किसानों की ही जमीन ली, 9 और 10 बाट का जमीन ही गया इधर से, करीब 100 एकड़ से 200 एकड़ जमीन 9-10 बाट का लिया, तो उस पर सरकार ने क्या सोचा कि ये लोग गरीब हो जाएंगे तो उसके लिए कुछ फायदा सोचना चाहिए सरकार को, लेकिन 1962 से अब तक कोई सरकार ने हम लोगों के विषय में नहीं सोचा। आज यह जमीन ले रही है तो सरकार हम लोगों के विषय में क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी। इसलिए हम लोग मरना चाहते हैं। हम लोग सरकार को एक पत्र देंगे कि हम लोग सामूहिक रूप से मरना चाहते हैं, इसकी आज्ञा दी जाए। यहाँ 70 किसान का लिया जा रहा है और 70 किसान ही कहता है इस हाँ। जमीन से ही जीते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी जमीन से जीते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, यह हम लोगों का हवाई अड्डा के दक्षिणी भाग है और हवाई अड्डा का उत्तरी भाग है। सारा रोड उत्तरी भाग से गया है और दक्षिणी भाग में कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इधर से कोई रोड नहीं है, इधर से कोई सार्वजनिक रोड NH नहीं है, NH नहीं है, NH सारा उत्तरी भाग में पड़ गया, इसलिए उत्तर का विकास हुआ, हम दक्षिणी भागों का विकास नहीं हुआ। हम लोग जितने हैं किसान लोग हैं, किसान से ही किसानी करके ही खाते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मुआवजा की राशि के साथ साथ अगर नौकरी का भी प्रबंध करे आप लोगों के, ऐसा तो सरकार नहीं कर पाएगी। पूर्णिया में क्या दर से जमीन बिकती है, क्या दर के कट्ठा हिसाब बिकती है? क्या 17 लाख कट्ठा, 17 लाख कट्ठा वह छोटी एक नाप है, पूर्णिया में छोटी नाप है, वह भी 17 लाख 20 लाख प्रति 25 लाख तक कट्ठा बिकती है, और हम लोगों को 17 लाख एकड़ दे रहा है। आप सोचिए कि क्या कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, जो कि वो 17 लाख और 20 लाख 25 लाख कट्ठा, वह भी 2 डिसमिल जमीन बिकती है पूर्णिया में। वह सरकार उस बात पर ध्यान नहीं देती है, और हम लोगों का 17 लाख एकड़ ले रहा है। 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है और वह 17 लाख में ले रहा है, तो समझिए कि कितना डिफरेंस है। क्या दिया जा रहा हाँ, है? क्या दिया जा रहा है? यह तो समझे नगण्य दिया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपया बीघा के हिसाब से बिक रहा है, एकड़ के हिसाब से नहीं। मतलब कुल मिलाकर है हाँ, कि और वह कह रही है हम 4 गुना दे रहे हैं। सरकार यह कह रही है कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो यानी 17 लाख का 4 गुना कितना हुआ? 4 चौका 16, 4.25 लाख टका कट्ठा बीघा या एकड़, 4.25 लाख रुपया। क्या यह जमीन 4.25 लाख रुपया में देने वाला है? हम लोग मरना पसंद करेंगे, जीना इसलिए कह दिए हैं कि हम लोग कोर्ट के भरोसे में हैं। जब कोर्ट का भरोसा टूट जाएगा, हम लोग सामूहिक दाह संस्कार करेंगे इस जमीन पर, यदि सरकार लेगी तो। आपको एयरपोर्ट से क्या दिक्कत है? एयरपोर्ट से हम लोग दिक्कत नहीं है। सवाल है कि 1962 में हम लोगों का ज़मीन लिया गया यहाँ से, और यहाँ ज़मीन बहुत कम आदमी के पास है। दूसरी बात है कि यहाँ के किसान माने गरीबी रेखा के अंदर है, जिसमें कि 75 किसान केस किए हुए हैं। उसमें जो लेने के बाद 30 किसान भूमिहीन हो जाएगा, ये कलेक्टर साहब बैठे बैठे पन्ना पर दे सकते हैं। इसके बावजूद भी ये ज़मीन लेना चाह रहा है। इसको लेने के बाद यहाँ का बच्चा, यहाँ के आदमी का क्या दिक्कत हो, कहाँ जाएगा, तो वो तो समझे कि मरना ही पड़ेगा, बाहर भागना पड़ेगा, दूसरा तो उपाय नहीं है। पूर्णिया के लोग जो बोलते हैं वो धरातल आके देखा नहीं, यहाँ कम ज़मीन है नहीं है, कैसे जिएगा, वो बात नहीं है। तो प्रशासनिक व्यवस्था से हम लोगों का तो नदारत है, हम उदासीन हैं कि ये क्या कानूनी तंत्र है, क्या जिला पदाधिकारी है, क्या MLA लोग है, वहाँ हुजूरी में है। हम लोग का एक भी बात नहीं सुना गया। जैसे कि आपने यहाँ आए ने कहे, हम लोग कि CO साहब थे, थाना प्रभारी लोग थे, सारा कैसेट हम लोग बना हुआ है, लेकिन उसका कोई ध्यान ही नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन एडिशनल कलेक्टर के पास रखा गया, जो हमारे प्रति हम लोग वहाँ हैं प्रेजेंट में, उपस्थिति किसी की नग्न है, लेकिन वह उपस्थिति हो गया। इसके बावजूद भी कई बार मैंने फैक्स किया, स्पीड पोस्ट भी किया, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
इसके बाद हमको देखने के लिए यहाँ जनप्रतिनिधि लोग वो नहीं आए। अभी एक एमएलए हमारे मंत्री जी लेसी सिंह पूर्णिया आएगी, एडिशनल कलेक्टर साहब, जिला पदाधिकारी लोग, एसपी साहब बोझा भर वो फूल लेके उसको ढोने में है, यहाँ हम लोगों को सुध ही नहीं ले रहा है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि ये काटा कैसे गया है, कहीं काटने का उचित नहीं है। आगे में जो बमडम है जो बन रहा है उसमें उसको 9-10 कामत है, शंभू और सब परिवार का 9-10 कामत है, उसका नहीं लिया जा रहा है। यहाँ गरीबों को इसलिए लिया, गरीब लड़ नहीं पाएगा, उसका कोई आगे में वजूद नहीं है जो पैरवी करेगा। मतलब सरकार के पास विकल्प है, एकदम विकल्प है, किसानों के अलावा भी विकल्प हाँ एकदम है, लेकिन उन जमीनों पे ध्यान नहीं दिया पहले जा इसका अथी किया गया था प्रदीप झा के द्वारा पूर्व उत्तर में जो गेट भी है वहाँ से निकलेगा भी, उसको अथी करते हुए देख लिया वहाँ नहीं होगा, तब लिया पूरब में बमडम गेट के पूरब जो है बहुत जगह खाली है, वहाँ लेता तो गेट से अपने उतर के जाता, वहाँ भी नहीं लिया गया कि बहुत पैसे वाले का ज़मीन है, तब आके ये ज़मीन लिया गया, यही काटा गया है। यह कटने से ये 2 वार्ड का आदमी जो है, मैंने कहे ना 70 किसान है जो 30 किसान भूमिहीन हो जा रहा है, उसको कोई विश्वास नहीं है। तो जमीन के एवज में आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए ज़मीन हम लोग 5 कट्ठा 10 कट्ठा है, ये आपने मुआवजा 10 लाख दे दिया तो यह हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। हम 5 परिवार से हैं, 5 वही देखे 5 कट्ठा ज़मीन में कैसे कैसे हम लोग खेती लगाते हैं। एक आपके बाज़ार में सब्जी जाता है, उधर पालक लग गया, वो कटा तो थी इत्यादि सब्जी का खेती होता है। वह 10 लाख देने से यहाँ का कोई मैंने 5 परिवार को क्या करेगा? ये स्थानीय समाधान आपको नहीं लग रहा है? नहीं, मुआवजा नहीं, मुआवजा की बात नहीं। यदि सरकार को लेना है तो जिम्मेदारों की ज़मीन है गेट पर, उसको ले। इसके बाद जहाँ जहाँ जो रूल के तहत हमने गुहार लगाया, मैंने अभी तक देखने का सुधी भी लेने नहीं आया। अब तो लगता है कानून व्यवस्था, ये प्रशासनिक व्यवस्था से हम लोग इतना उदास हो गए। ये संविधान की बात रट लगा रहा है, बहुत बड़ा संविधान भारत में है। अब तो ऐसा निराशाजनक लग रहा है कि अब हम लोग जब वो आएगा तो 2-4 ठो मरेगा किसान, हम लोग मरेंगे, तब MP लोग आएगा वो सद्भावना करने के लिए, दुख बरतने के लिए, तब कलेक्टर दौड़ेगा, तब SP दौड़ेगा, तब देखे भाई कैसे तब खुलेगा। हाँ, कोर्ट में चल रहा है। तो क्या सुनवाई आपको कोर्ट पे एकदम पूर्ण भरोसा है कोर्ट पर, कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है, और कोर्ट के ही द्वारा अभी तक हम लोग टिके हुए हैं। नहीं तो ये कलेक्टर साहब अधिकार उसको 50 एकड़ रिजेक्ट करने का है, वो 52 एकड़ 55 एकड़ कर देता है, क्योंकि जिला का मालिक हो गया। तब उसको अथी दिया है, हाई कोर्ट ने दिया कि आपका जो अधिकार है, अधिकार से बाहर यदि हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ भी सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कहना कि घर है वो 0 लिख दिया, कौन किसको विश्वास? DC साहब आए थे, एडिशनल कलेक्टर आए, भूअर्जन पदाधिकारी तीनों वहाँ है, घर है कहता घरे नहीं है, रिपोर्ट कर दिए कि घर नहीं है। इसका क्या जवाब होगा? मतलब साफ है कि एक तरफ सरकार और एक तरफ आप सब किसान। हाँ, और अब बात कोर्ट तक है कि कोर्ट जो फैसला दे, आप लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगा? एकदम। अभी तक तो कोर्ट के द्वारा अभी तक टिके हुए, नहीं तो कभी ये कलेक्टर नहीं करते ना, ये तो आनंद फानन में यहाँ दौड़ता नहीं होता, तो आनंद फानन दौड़ता है। 100 किसान यहाँ मरता भी, मरने के कगार पर हम लोग हैं। लड़ाई तो वैसा होगा, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, दोनों से टकराव होगा, तब ये प्रशासन सुनेगा, तब ये जनप्रतिनिधि सुनेगा। यह बंद होने के बाद ये जो धमधा से पानी आती कहाँ जाएगा, वो उस क्षेत्र का वो ठिकाना नहीं। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग तो मरबे करेंगे, इसके बाद इस क्षेत्र का लोग भी मरेगा जो बंद हो जाएगा। तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ बैगन का खेती हो रहा है, किसान सब्जी का खेती करके अपना भरण पोषण कर रहा है, और ज़मीन बहुत कम है किसान के पास। पहले भी उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, वो भी कम है, और ज़मीन कम है, इसलिए ज़मीन सरकार यहाँ नहीं ले। जहाँ ज़मीन ज़मींदारों का पड़ा हुआ ज़मीन है, सरकार वहाँ उस पर ध्यान लगावे, वहाँ ले, लेकिन यहाँ ज़मीन नहीं ले सरकार। यहाँ की दुर्दशा बहुत ख़राब है, जो कि पहले ज़मीन कट चुका है, फिर से वापस वही कर, अब फिर वही सोच रहा है कि यहाँ ज़मीन किसी तरह से ले लें। ऐसा सरकार का सोच नहीं बनना चाहिए, और यहाँ किसान ज़मीन नहीं देगा, चाहे जान क्यों नहीं चली जाए, ज़मीन नहीं देगा। फिर भी अगर सरकार ज़मीन आप लोग से लेगी तो आप लोग के पास क्या विकल्प रहेगा? हम लोगों ने जितना भी किसान है
जितना भी परिवार है, जितने भी बाल बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, बुजुर्ग भी हैं, वह अपनी प्लॉट पर एक साथ दाह संस्कार कर लेगा। देखिए ये जमीन जो है बार बार यह इस पर कार्रवाई होती रहती है। 1962 में तो खैर जमीन लेवे किया है और बार बार वही दोहराते रहते हैं। एक कलेक्टर साहब तो कुछ करते नहीं है, कागज़ पर ही काम करते हैं। इधर भी हम लोग गए थे ठीक करने के लिए, और गेट पर गए तो गेट पर भी बात नहीं हुआ, खाली हो गया, वो कोई काम हुआ नहीं। इसीलिए ज़मीन देंगे, जान भी देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। विकल्प है कोई भी दूसरा तरफ? हाँ, आगे में पूरा बगल है, उत्तर बगल में भी है, खाली पड़ा हुआ है अभी ज़मीन। हवाई अड्डा के आगे बमडम से पूरब जमीन है, इधर रोड के बगल में भी है, वहाँ जमीन 17 एकड़ जमीन। सरकार के लिए विकल्प बहुत है। तो आप जिन जमीनों को विकल्प के रूप में देखते हैं, तो जी। फिर वो जमीन मालिक भी तो विरोध कर सकते हैं और वो भी नहीं, बोलेंगे उसका तो खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जमींदार लोग। कामत भी है उसका, 8 कामत भी है, बमडम से पूरब जो है वो बहुत जमींदार है, 8 कामत है उसको। 7-8 वो कामत है उसके पास। वहाँ जो है एक किसान का, फिर इधर ही नजर क्यों है? ये इस जमीन किसान का आधा जमीन, इधर जमीन इसीलिए है कि कोई अधिग्रहण कर लेंगे, अपना अधिक मुहैया करवा ले, जैसे कि अगले बार किया था उत्तर साइड, किया नहीं। मतलब कि यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, गरीब तबका का आदमी सब है, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। ये हम लोगों का जो है बहुफसलीय ज़मीन है, इतना उपजाऊ है। हम लोग इसमें 3-4 फसल जो है एक साथ अब देख रहे हैं, गोभी लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है। इसमें बैगन में हम लोग जो है अभी 1 कट्ठे में 25,000 रुपया हुआ है। 1 कट्ठे में अभी 25,000 रुपया हो चुका है। ये हम लोगों को सोना उगा के देती है, इससे हम लोग खाते हैं। 5 अभी हम लोग 4 बच्चा है मेरा, 2 एक माँ बाबूजी, 6-7 परिवार है हम लोग। यही 10 कट्ठा मेरे पास ज़मीन है, वह भी सरकार ले रही है। कुल 10 कट्ठा ले रही है। मात्र 10 कट्ठा मेरे पास ज़मीन है, वह सरकार जो है ले रही है। इसी 10 कट्ठा से मेरा जो भरण पोषण, पूरे परिवार 7 परिवार का जो है भरण पोषण, बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब चीज़ इसी से हो रहा है। भूमिहीन क्या, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 7 परिवार हैं खाने वाले, कहाँ हम लेके फिरेंगे? 1962 में जो हम लोगों का सारा ज़मीन चले गया, उसके बाद वही 1 एकड़ से कुछ 5 कट्ठा ज़्यादा ज़मीन होगा, उसी में हम तीनों भाई जो है उससे भरण पोषण करते हैं। अगर सरकार ये भी ज़मीन ले लेगा तो हम लोग क्या करके खाएंगे? हैं? सरकार हमें मुआवजा देगा, मान लीजिए सरकार हमें मुआवजा देगा, 10 न 5 लाख टका देगा, हैं? उसके बाद जो है कि मुआवजा हम 1 साल 2 साल में बैठ के खा जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ज़मीन अगर ये मेरी रहेगी तो इसमें हम सालों साल उपजा कर खा सकते हैं। 1 साल में कम से कम 2-2.5 लाख रुपया कमाते हैं हम लोग। 2.5 लाख से आप लोग गुजारा करते हैं? हाँ, और सरकार आपको देगी 5 लाख। 5 लाख देगा तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि जमीन न लें? इसमें जो है कि हम लोग जान दे सकते हैं, ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पे आप जमीन किसी भी कीमत में। कीमत पर खरीद नहीं देंगे। अगर वह ज़बरदस्ती लेना चाहेगा तो आंदोलन हम लोग जो है कि अपना जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और हम लोगों का केस जो है हाई कोर्ट में अटका हुआ है। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता मिलेगा इस केस में। अगर यहाँ से सफलता नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरा कोशिश, लेकिन ज़मीन कभी नहीं देंगे उसको। लोग जो है कि सरकार तो अंधा ही है, यहाँ का जितना भी नेता है सब अंधा ही है, वो लोग अपने में इधर से उधर कर लेता है। किसी को जमीनी हकीकत पता नहीं है यहाँ नहीं है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो लोग यहाँ आता है कहाँ? इन सब बातों से किसी को कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी पर बैठा अपना लिखा पास हो गया। वो यह नहीं देखता है कि इस 52 एकड़ जमीन में 75 किसान जो भूमिहीन हो रहा है, 70 किसान, वो यह नहीं देखता उसके पास कितना जमीन है।